नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पितृपक्ष का समय चल रहा है दोस्त, और मैंने बहुत सारी वीडियो पितृपक्ष से रिलेटेड डाला है। आज एक छोटा सा और वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में जो चर्चा करूँगा कि गया में ही पिंडदान करना क्यों ज़रूरी है। कंट्री में बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर पिंडदान की प्रक्रिया होती है, लेकिन गया का ही विशेष महत्व क्यों है। तो देखिए, कहा जाता है ना कि जो पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे गया शहर देशी नहीं बल्कि विदेशों में ही पिंडदान और पितृपक्ष जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को आती है, काफ़ी महत्व रखता है। पुराणों के अनुसार, जो पुराणों में वर्णित है कि अश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, पिंडदान और तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर पिंडदान इस समय करने पर माता पिता सहित जो अब हमारे साथ नहीं है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि पूर्वजों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, पितरों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। देखिए, जो हमारे दादा जो अब नहीं है पृथ्वी पर, माँ पिताजी, दादा, परदादा, उसके बाद माता की तरफ से माता, नानी, परनानी, और भी जितनी पीढ़ियाँ होती हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, वो सब पितरों की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि गुरु और आचार्य को भी पितरों की श्रेणी में माना जाता है। और गया जो शहर है, वहाँ पर विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट और प्रेत शिला पर पिंडदान करना ज़रूरी माना जाता है। सीता कुंड पर पिंडदान करना ज़रूरी माना जाता है। मंगला गौरी में पिंडदान करना ज़रूरी माना जाता है। और सबसे अंत में अक्षय वट में जाकर उन्हें स्थान दे दिया जाता है। इसके अलावा आप जो पिंडदान कर सकते हैं, बैतरनी, उसके बाद नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, कागवली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख हैं। तो इन शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ कि गया शहर धार्मिक महत्व से पूर्वजों के लिए पिंडदान के लिए एक अलग आस्था रखता है। और अगर आप गया की धरती में सिर्फ चरण रख दिया तो आपके समझिए पितरों को आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। कहा गया है, देव माने तो माने, पितृ ना माने। तो पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए सनातन धर्म से जो भी जुड़े लोग हैं, पूर्वजों को याद करने के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पिंडदान अवश्य कर लें। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। दूसरा, वैसे पिंडदान के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये स्पेसिफिक टाइम होता है अश्विन मास का कृष्ण पक्ष, लेकिन सालों भर किसी भी दिन आप पिंड की क्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि मैं आपको कोई और नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाना ना भूलेंगे और एक लाइक ज़रूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।